अंधेरी कोठरी, जंजीरों से बंधे हुए हाथ पांव और शरीर पर तमाम चोट के निशान। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे भारत की पहली महिला जासूस नीरा आर्या की। वैसे तो हमारे भारत की आज़ादी के लिए कई हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं, जिनमें से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नाम उभर कर आए। लेकिन उसी इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे भी नाम थे जो आज़ादी के बाद तक जिंदा तो रहे, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि तो दूर, उनके आखिरी समय में उन्हें कोई छत तक नहीं नसीब हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की एक ऐसी जाबाज महिला स्वतंत्रता सेनानी की, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने ही पति को मार डाला था। और जब उन्हें काला पानी की सज़ा हुई तो उस सज़ा के दौरान उन निर्मम ब्रिटिशर्स ने उनके ब्रेस्ट तक काट दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गद्दारी नहीं की। और शायद ही आज हम आप में से कोई भी इन महान भारत की बेटी को जानता भी होगा। उत्तर प्रदेश बागपत में रहने वाली इस क्रांतिकारी बेटी ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। तो चलिए आज हम जानेंगे भारत की एक ऐसी महान बेटी नीरा आर्या के बारे में, जिनका जन्म 5 मार्च 1902 को उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उनके पिता का कलकत्ता में फूल का कारोबार था, जिस वजह से उनकी परवरिश कलकत्ता में हुई, जहां उन्होंने बंगाली, संस्कृत और इंग्लिश के साथ साथ कई दूसरी भाषाएं भी सीखी। और इतना ही नहीं, नीरा ने छोटी सी उम्र में ही अपने देश के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। वही लड़की बड़ी होकर एक ऐसी सेनानी बनी जिसके बारे में आज पढ़ा और पढ़ाया जाता है। वहीं जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लपटें पूरे देश में फैली रही थी, तो नीरा भी उस लड़ाई में कूद पड़ी और अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान नीरा आज़ाद हिंद फौज के संपर्क में आई, जिसका संचालन खुद सुभाष चंद्र बोस किया करते थे। और बाद में नीरा आर्या झांसी रेजिमेंट का हिस्सा बन गई। इसी बीच उनके पिता ने कम उम्र में ही उनकी शादी श्रीकांत जयरंजन दास से कर दी थी, जो कि ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी और सीआईडी इंस्पेक्टर भी थे। जनरली शादी के बाद लोगों की सोच बदल जाती है, लेकिन नीरा ने अपना रास्ता नहीं बदला। और जब एक दिन ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे नीरा के पति को अंग्रेजों ने नेताजी की जासूसी करने और मौका मिलते ही उनकी हत्या की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए जयरंजन दास ने कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली। और जब नीरा को अपने पति के इस मिशन के बारे में पता चला तो वो उनके खिलाफ हो गई। और जब एक दिन जयरंजन दास नेताजी को मारने का प्रयास कर ही रहे थे कि नीरा ने अपने पति को ही छुरा घोंपकर मार डाला और नेताजी की जान बचा ली। इस घटना के बाद ब्रिटिशर्स ने नीरा को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई और नीरा को अंडमान जेल भेज दिया गया, वहीं जहां उन्हें एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में लोहे की सख्त जंजीर से बांध कर रखा गया था और उनके साथ लगातार बदसलूकी की जा रही थी। और एक बार जब अंग्रेज नीरा से नेताजी के छुपने की जगह पूछ ही रहे थे, तो नीरा ने बोला कि नेताजी मेरे दिल और दिमाग में है। गुस्से में जेलर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे दिल को चीर कर निकाल कर देखेंगे कि नेताजी कहाँ पर है। इतना कहते ही उन निर्दयी और क्रूर अंग्रेजों ने उनके ब्रेस्ट को काट दिया। इतना सब सहने के बाद भी नीरा ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। वहीं अगर हम कुछ इतिहासकारों की माने तो अगर नीरा सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानकारी दे देती तो उन्हें जमानत मिल जाती, लेकिन नीरा ने ऐसा नहीं किया। और वहीं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद नीरा जब जेल से बाहर निकली तो उन्होंने अपना बाकी का जीवन हैदराबाद में सड़क के किनारे फूल बेच कर गुजारा था। और बाद में उनकी वो झोपड़ी भी तोड़ दी गई थी जिसमें वो रहा करती थी, क्योंकि वो झोपड़ी सरकारी ज़मीन पर बनी हुई थी। और बाद में 26 जुलाई 1988 को भारत की इस महान बेटी ने अपना शरीर छोड़ दिया।